पास हर चीज का हल कशको लेकर खड़े हो जाना है, मांगने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक बार फिर मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। फैसलाबाद में ग्रीन बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, चारों सूबों को NFC के एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं? पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हूँ। अगर सिंध में कोई काम करें तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लें। पंजाब नहरें निकालने की बात करे तो तकलीफ हो जाती है। आपको एतराज़ है? मैंने पानी चोरी नहीं करना था, अपने पानी से चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करना था। मेरा पानी मेरा पैसा है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब के अवाम को बिजली के बिल्स में रिलीफ दिया तो IMF के पास जाकर शिकायतें लगाई गईं। हमारी तवज्जो अवाम की खिदमत पर है। पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। खुद पर बात बर्दाश्त है मगर पंजाब पर नहीं। पंजाब पर बात करने वालों को नहीं छोड़ूंगी। मरीम नवाज ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया है। शाजिया मलिका वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तनकीद पर जवाब बोली, बातों से नहीं अमली काम से क़यादत नजर आती है। कुदरती आफत के वक्त अना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ अवाम की मदद की अहमियत है। हम अवाम के लिए काम करते हैं और उनका रिलीफ हमारी तरजीह है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तवज्जो हमेशा अवाम पर रही है और रहेगी। हम किसानों और सिंध में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद पर तवज्जो जारी रखेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत कौमी इशूज़ पर एक पेज पर है। मैं और फील्ड मार्शल हर कौमी उमूर पर मुशावरत करते हैं। आइंदा भी हम आहंगी रही तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि बहादुर अफवाज ने भारत के खिलाफ जंग जीती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने तारीख़ी कामयाबी हासिल की। मार्का हक़ में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो नहीं भूलेगा। दहशतगर्दी का चैलेंज फिर सर उठा रहा है। चंद साल पहले दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया गया जो नहीं होना चाहिए था। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं, उनका मुकम्मल सफाया करेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का दौरा बहुत कामयाब और मुफीद रहा। अमरीकी सदर के साथ तिजारत, तेल और गैस और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर भी बात हुई। पाक अमरीका बाहमी ताल्लुकात को दोबारा मजबूत किया जा रहा है। गजा से मुताल्लिक़ इजलास में हौसला अफजा बातचीत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीकन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात मौजूद थे। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के बावजूद पेंशन पर नंबर कैसे लग गया? जस्टिस जमाल मुंतखिल बोले, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जस्टिस जमाल मुंतखिल का फैसला है कि एक जज दूसरे जज के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, इस केस के हक़ाइक़ मुख्तलिफ थे जिसका आप हवाला दे रहे हैं। हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुला लिया गया है। समाअत कल तक मुलतवी। भारत का खेल से खिलवाड़, क्रिकेट को सियासत करके खेल का हुस्न बिगाड़ दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार, ट्रॉफी और मेडल्स के बगैर फोटो सेशन करवाया। बाद में ट्रॉफी देने का मुतालबा, मोहसिन नकवी का हर धर्मियों कबूल करने से इनकार। मुंतज़मीन ने ट्रॉफी दिए बगैर तकरीब खत्म कर दी। मोहसिन नकवी ने रनर अप पाकिस्तान को स्टेज पर इनामात दिए। भारतीय खिलाड़ियों ने इनफरादी तौर पर अपने अवार्ड वसूल किए। मैच के आगाज में नफरत अंगेजी का मुजाहरा, पहली मरतबा टॉस के मौके पर कप्तानों से इंटरव्यू के लिए 2 कमेंटेटर्स आए। भारतीय कप्तान ने रवि शास्त्री से गुफ्तगू की। पाकिस्तानी कप्तान की वकार यूनुस से बातचीत हुई। सूर्या कुमार ने फिर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। फोटोशूट के लिए भी नहीं पहुंचे। ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखा जाएगा। पूरे इवेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये ने जेंटलमैन गेम की शक्ल बिगाड़ दी।
हाथ ना मिलाकर भारतीय टीम ने हमारी नहीं क्रिकेट की बेइज्जती की है। एक अच्छी टीम ऐसा नहीं करती जो आज भारत ने किया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टूर्नामेंट के आगाज में सूर्या कुमार ने मुझसे हाथ मिलाया था, बाद में वही किया जो उनसे कहा गया था। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो कौन देगा। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम नहीं। पाकिस्तानी टीम ने तमाम मैचेस की फीस भारतीय हमले में जख्मी होने वालों के नाम कर दी। खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय फतह पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। लिखा कि तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। भारतीय वज़ीर आज़म को जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का दर्द नहीं भूला। खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अया करता है। भारत ने आज खेल की असल रूह को दागदार कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम की ओछी हरकतों पर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए एशिया कप को पोलराइज करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कामयाबी के बावजूद मुल्क की इज्जत खाक में मिला दी और तो और ट्रॉफी तक की पहचान न मिल सकी। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर है। भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तबाह कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट ट्वीट। लिखा, मोदी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात को ख़त्म कर रहा है। मसाइल के हल के चांसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। इज्जत इस तरह नहीं बहाल होती। पाक IMF इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वफ़द की वज़ीरत ख़ज़ाना आमद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। टैक्स मुहासिल, मालियाती कारकर्दगी और रेटिंग में बेहतरी पर ब्रीफिंग। सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की भी वक्त से मुलाकात शेड्यूल। बजट सरप्लस और ज़रा इनकम टैक्स वसूली के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। सूबाई हुकूमतें टेक्निकल मुज़ाकरात में डेटा शेयरिंग करेंगी। FBR हुकाम टैक्स रेवेन्यू समेत इस्लाहात पर ब्रीफिंग देंगे। पहली सहमाही में टैक्स रेवेन्यू में मुमकिना शॉर्टफॉल और हल पर एतमाद मिलेंगे। सैलाब पर उठने वाले अखराजात हंगामी फंड से पूरे करने पर ब्रीफ किया जाएगा। मिशन ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, गवर्नेंस एंड करप्शन रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स तलब कर दी। वीडियो लिंक ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर बानी PTI को बड़ा रिलीफ न मिल सका। केस की समाअत के खिलाफ हुक्म इम्तना दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया गया। समाअत जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस वहीद खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि वीडियो लिंक एक बंदे को टारगेट करने के लिए किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जवाब आने दे, फिर देखते हैं। केस का ट्रायल रोकना मुमकिन रही। वीडियो लिंक का कानून मौजूद है। हाई कोर्ट बेंच ने चीफ सेक्रेटरी से 6 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस के समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडयाला जेल पहुंचेंगे। बानी PTI के वकला तफ्तीशी ऑफिसर से जिराह करेंगे। केस में 20 गवाहान के बयानात कलमबंद। 18 पर जिराह मुकम्मल कर ली गई। आखिरी 2 गवाहों पर जिराह का अमल जारी है। रावलपिंडी में 24 और 26 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात में चालान तलबी का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। SHO सादिकाबाद नदीम अब्बास और तफ्तीशी ऑफिसर को 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माने का हुक्म। अदालती हुक्म पर SHO सादिकाबाद और तफ्तीशी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने SP रावल साद अरशद को वार्निंग भी जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की अडयाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पार्टी समेत अहम अमूर भी ज़ेर बहस आए। मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक। गन्नापुर ने आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफ किया। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत हुई। अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। वकील के पेश होने पर मनसूख कर दिए गए। अदालत का अगले समाअत पर पेश होने का हुक्म। केस 5 नवंबर तक मुलतवी कर दिया। बानी PTI की सीनियर सहाफ़ी के साथ तकरार पर सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश जारी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की वाक़े की मज़म्मत। कहा कि हमारे रवैये जमहूरी होने चाहिए। सियासतदान ने डंडा उठा लिया तो सारा निज़ाम चौपट हो जाएगा। तनक़ीद को खुशदिली से लेना चाहिए। शाज़िया मरी ने कहा, इंतशार और नफ़रत की सियासत को दूर रखना चाहिए।
के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और बारिश की पेशगोई है। थरपारकर, उमरकोट, भदीन, सजावल, ठट्ठा, चंदू मोहम्मद खान और हैदराबाद में बारिश मुतवक्के। जामशोरो, मिटियारी, मीरपुर खास और सांगढ़ के चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। कोठरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी, बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसिक पर आ गया। कच्चे के इलाकों में ताहाल पानी मौजूद है। बीमारियां फैलने लगी। कई जगहों पर रास्ते बंद होने से लोगों का हॉस्पिटल पहुंचना दुश्वार। अनरपुर के इलाकों में महकमे सेहत की टीम्स नहीं पहुंची। सैलाब से उजड़े ननकाना में लोग घरों में मुंतकिल ना हो सके। शकरगढ़ में सैलाब मुतासरा इलाकों में कई फीट रेत से काश्तकार परेशान हैं। लोगों की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। सैलाब ज़दा बोनेर में हुकूमती सतह पर बहाली का अमल ताखीर का शिकार। मकामी मुखैर हजरात और गैर सरकारी फलाही तंजीमें मदद के लिए पहुंच गई। बच जाने वाले अफराद को मुखैर हजरात ने संभाल लिया। रोजगार की बहाली में कलीदी किरदार। तबाह होने वाले 85 घरों की तामीर 9। मसाजिद और मंदिर की भी दोबारा तामीर शुरू कर दी गई। मुतासरा तलबा के लिए तालीम की बेहतरीन सहूलियात। लैपटॉप्स तकसीम किए। बोनेर का गाँव पीर बाबा सबसे ज़्यादा मुतासर। पूरा गाँव रेले के साथ आने वाले पत्थरों तले दब गया था। सैकड़ों अफराद जाम बहक और जख्मी। घर और रोजगार तबाह हो गए थे। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम। कश्मीर का गयूर अवाम ने मुफाद परस्त अनासिर की एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। बेशतर शहरों में बाजार और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुली रहीं। ट्रैफिक का पहिया भी रवा दवा रहा और जिंदगी के दीगर मामूलात भी जारी रहे। मुफाद परस्त अनासिर ने हड़ताल की नाकामी पर अमनो अमान खराब करने की नाकाम कोशिश भी की। सिक्योरिटी इदारों ने तोड़फोड़ और हंगामा आराई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 10 साला क्लास लाइसेंस का ड्राफ्ट जारी। पीटीए ने सख्त कवायद और खिदमत के मयार मुतय्यन कर दिए। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और साइबर सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। लाइसेंस याफ्ता कंपनीज सिर्फ अपने ज़िले में खिदमात फराहम करने की पाबंद होगी। बैनुल-अक़वामी गैर कानूनी कनेक्शंस पर होलसेल पाबंदी आयद होगी। 1 साल के अंदर कम अज़ कम 100 ब्रॉडबैंड कनेक्शन फराहम करना लाजिम होगा। नई कंपनीज को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और ग्रीन प्रैक्टिसेस अपनाने की हिदायत की गई। लाइसेंस की इब्तदाई फीस 3 लाख रुपए मुकर्रर। सालाना फीस 1 लाख रुपए होगी। हर साल 10% बढ़ेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों का सियासी और अस्करी क़यादत को शानदार खराज तहसीन। न्यूयॉर्क में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मोबाइल डिजिटल ट्रक्स पर पाक फौज और फील्ड मार्शल के हक में पैगामात नशर। ओवरसीज का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मार्का हक जीता। कश्मीरी अवाम के हक में जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की इज़्ज़त और साख बुलंद करने का सबब करार दिया गया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में ईरान भी शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। इस्लामी ममालिक को बाहमी इख्तलाफात पर से पुश डालकर मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर रहीम सफ़ा का कहना है कि अमरीका के इलाकाई असर रसूख में कमी आ रही है। अब अमरीका एशिया की तरफ तवज्जो मुंतकिल कर रहा है। यह वक्त है कि इलाकाई इस्लामी सिक्योरिटी ब्लॉक की तश्कील पर संजीदगी से गौर किया जाए। इससे खत्ते में इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जा सकेगी। न्यूयॉर्क पहले मुसलमान मेयर के लिए तैयार। इलेक्शन से एरिक एडम्स, दस्तबरदार ज़हरान ममदानी और एंड्रयू कुओमो के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे। ज़हरान ममदानी ने जंगी मुजरिम नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का ऐलान कर रखा है।